गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था लाइसोसोम के बारे में, और लाइसोसोम के साथ ही हम लोग का जो इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम था वो वाला पार्ट खत्म हो गया था सेल ऑर्गेनेल्स का। हम लोग जानते हैं इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, गोल्जी बॉडी के बारे में। उसके बाद जो लास्ट था वो लाइसोसोम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं टॉपिक का नाम है राइबोसोम। ये तो सेल में बहुत ही छोटा पार्ट होता है, बट बहुत ही अहम हिस्सा निभाता है राइबोसोम सेल के फंक्शनिंग में। इसीलिए इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। होता तो बहुत छोटा है, बट इसको इंजन ऑफ द सेल भी कहते हैं। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं राइबोसोम के बारे में। सबसे पहले हम लोग जानेंगे राइबोसोम का डिस्कवरी कौन किए थे। तो हम लोग कहेंगे डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेट। राइबोसोम का जो डिस्कवरी था वो एक साइंटिस्ट ने किया था जिनका नाम क्या था? जॉर्ज पैलेट। इन्हीं के सम्मान में राइबोसोम को हम लोग कहते हैं आल्सो नॉन एज पैलेट्स पार्टिकल। पैलेट्स पार्टिकल राइबोसोम का दूसरा नाम क्या हो गया? तो हम लोग कहेंगे राइबोसोम का दूसरा नाम है पैलेट्स पार्टिकल। ये जो है इनका जो डिस्कवरी राइबोसोम का जो डिस्कवरी किए थे जॉर्ज पैलेट, उनके सम्मान में जो है राइबोसोम का दूसरा नाम क्या दिया गया है? पैलेट्स पार्टिकल। इसके बाद हम लोग जो है अगला फीचर जानेंगे राइबोसोम का। तो हम लोग कहेंगे ये जो है मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन लेस। अधिकतर सेल ऑर्गेनेल्स जो भी सेल में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया या फिर प्लास्टिड हो गया या फिर न्यूक्लियस हो गया, जो भी है सब में क्या होता है, एक फिक्स मेम्ब्रेन से क्या होता है, वो घिरा हुआ होता है। तो वो हम लोग कहेंगे वो मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है, क्योंकि उसके चारों साइड में जो है एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। बट राइबोसोम की अगर हम लोग बात करेंगे तो राइबोसोम के आसपास में क्या होता है, कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, बस ये एक स्ट्रक्चर होता है इस टाइप का। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये मेम्ब्रेनलेस है। अगला हम लोग बात करेंगे, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ये क्या क्या प्रोटीन सिंथेसिस करता है, या इसको हम लोग प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। जब हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ रहे थे तो वहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है SER, एक होता है RER। तो दोनों में अंतर क्या था? मेनली SER क्या था, इस टाइप का था, जिसमें कोई भी पार्टिकल इस पे मौजूद नहीं होता था। बस अगर इसी पे राइबोसोम एक जो है पार्टिकल इस तरह से अटैच हो जाए तो इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर किसका था? तो हम लोग कहेंगे ये क्या था, ये RER का स्ट्रक्चर था। और RER का काम क्या होता था? प्रोटीन सिंथेसिस। तो प्रोटीन जो RER सिंथेसिस कर रहा था किसकी मदद से? तो हम कहेंगे ये जो राइबोसोम पार्टिकल इस पे अटैच था, उसी के कारण जो है RER क्या कर पा रहा था, प्रोटीन सिंथेसिस कर पा रहा था। तो राइबोसोम का एक काम क्या हो गया, प्रोटीन सिंथेसिस करना, इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। इसके बाद जो है राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। इंजन ऑफ द सेल क्या कहेंगे, कोशिका का इंजन। इंजन का काम क्या होता है, किसी भी चीज को चलाना। जैसे रेल इंजन है तो रेल इंजन क्या होता है, रेल को चलाता है। उसी तरह से सेल का जो भी फंक्शन है, इसको जो सेल को चलाएगा तो वो मटेरियल ज्यादातर केस कौन रेगुलेट करेगा? तो इंजन राइबोसोम है, तो राइबोसोम जो ही बनाता है प्रोटीन, या तो उसके कारण क्या होता है, सेल जो है काम करेगा, फंक्शन करेगा बहुत सारा। तो हम लोग क्या कहेंगे राइबोसोम को, इंजन ऑफ द सेल। बट कंट्रोलर जो होता है वो न्यूक्लियस होता है। पूरे सेल में क्या काम कौन कब करेगा, एक तरह से जो दिमाग है वो पूरा कंट्रोल कौन करता है? तो हम कहेंगे वो न्यूक्लियस करता है। इसके बाद अगला बात करेंगे, ये जो है नॉट फाउंड इन
मेच्योर आरबीसी। मेच्योर आरबीसी जो होता है उसमें जो है राइबोसोम नहीं पाया जाता है। मेच्योर आरबीसी में तो न्यूक्लियस भी नहीं पाया जाता है। उस तो राइबोसोम का तो कोई बात ही नहीं है। जब उसमें न्यूक्लियस भी नहीं पाया जा रहा है, उसमें कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जा रहा है, तो उसी तरह से राइबोसोम भी नहीं पाया जा रहा है। इसके पीछे एक रीजन है कि आरबीसी का मेनली काम होता है ऑक्सीजन को ढोना। ठीक है, तो ऑक्सीजन को ढोना तो वो अपने काम को ज्यादा कर पाए, इसलिए क्या होता है और सब ऑर्गेनल रहने के बाद क्या होता था, उसमें स्पेस का कमी पड़ जाता था। आरबीसी का जो है कैरिंग कैपेसिटी क्या होता था, घट जा रहा था। तो भगवान उसको उस तरह से बनाया कि आरबीसी जब मेच्योर होता है तो उसमें जो है, जब शुरू शुरू में आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस रहता है, बट जब वो मेच्योर हो जाता है तो उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस जो है डिमिनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो उसका मेन काम क्या हो गया, ऑक्सीजन को ढोना। तो ऑक्सीजन को ये प्रॉपर ढंग से ढो पाए, इस कारण से इसमें क्या होता है, कोई भी सेल ऑर्गेनल नहीं पाया जाता है, तो राइबोसोम भी नहीं पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे आरबीसी, ये सॉरी, राइबोसोम जो है कितने टाइप का होता है, यहां तक आप लोग लिखिए। अगर हम लोग बात करें राइबोसोम के टाइप्स का, तो राइबोसोम जो है दो टाइप का मेनली होता है। एक तो हो गया 70s राइबोसोम, दूसरा होता है 80s राइबोसोम। ठीक है, 70s मेनली प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है और 80s जो है यूकैरियोटिक में। बट यूकैरियोटिक में जो है दोनों पाया जाता है एक तरह से, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जो है मेनली सिर्फ यही रहता है, उसमें 80s नहीं रहता है। तो हम लोग कहेंगे राइबोसोम कितने टाइप का होता है, तो दो टाइप का मेनली हम लोग कहते हैं। एक तो हो गया आपका 70s, दूसरा क्या हो गया 80s। अब अगर हम लोग बात करें 70s राइबोसोम की, तो 70s राइबोसोम में क्या होता है, इसमें जो है 60% जो होता है आरआरएनए होता है, प्लस 40% क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसका अगर जस्ट अपोजिट करें तो 80s में क्या हो जाएगा, 40% आरआरएनए प्लस 60% प्रोटीन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 70s जो राइबोसोम होता है, इसका दो कंपोनेंट होता है। 70s राइबोसोम का जो है दो कंपोनेंट होता है, एक हो गया 50s प्लस 30s। मतलब 70s जो राइबोसोम है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक सब यूनिट बिगर सब यूनिट होता है 50s और स्मॉलर सब यूनिट होता है 30s। उसी तरह से अगर हम लोग 80s की बात करें तो 80s जो राइबोसोम होता है ये भी दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक होता है 60s बिगर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जो होता है वो होता है 40s। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं ये जो एस बार बार आ रहा है, ये एस क्या डिनोट करता है, ये एस जो है ना ये स्वेडबर्ग यूनिट होता है, स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट होता है, ये डिनोट करता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। indirectly measure size and density, size and density। ये जो 70s है, 50s है, 30s है, ये S क्या है ना, S तो हम लोग कहते हैं क्या है, स्वेडबर्ग यूनिट। ये साइंटिस्ट का नाम है, वो उसके कारण पड़ा, इसलिए क्या हो गया स्वेडबर्ग यूनिट। ये S मेनली डिनोट क्या करता है, तो हम कहेंगे S जो है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, मतलब सेडिमेंटेशन के रेट को डिनोट करता है। सेडिमेंटेशन होता है किसी भी चीज का नीचे बैठ जाना। जैसे मान लीजिए हम लोग जो है पानी लें एक गिलास और उसमें जो है कुछ कुछ सेंड जो मोटा दाना वाला होता है बालू उसको डालें, कुछ जो है मिट्टी डालें जो कि पतला होता है व्हाइट कलर वाला उसको डालें और उसको अच्छे से मिला दें। फिर जो है हम जब अस्थिर छोड़ेंगे तो देखेंगे सबसे पहले कौन बैठ रहा है।
तो जो बैठेगा उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन। और वही चीज है, सेडिमेंटेशन का कोफिशिएंट है, मतलब उस रेट को नापा है। जैसे जो बालू है मोटा वाला वो जल्दी बैठ जाएगा, जो क्ले है, जो व्हाइट वाला बालू है वो महीन होता है तो वो धीरे धीरे बैठेगा। तो उसका जो सेडिमेंटेशन का रेट है उसी चीज को कौन डिनोट किया है, एस। राइबोसोम के मामले में हम जानते हैं 70s राइबोसोम जो है दो सब यूनिट से मिलकर बना है, एक है 50s, दूसरा है 30s। तो जब हम इसको जो है लेके एक टेस्ट ट्यूब में पूरा हिला के जब छोड़ेंगे तो क्या होगा, 50s बिगर सब यूनिट है तो ये क्या होगा, जल्दी बैठ जाएगा। 30s स्मॉलर है तो ये क्या होगा, ऊपर ही रह जाएगा। तो उसी चीज का जो सेडिमेंटेशन का जो रेट हम लोग डिनोट किए हैं उसके लिए ये एस सिंबल है। इनडायरेक्टली मेजर साइज एंड डेंसिटी, सही बात है, वो जो सेडिमेंटेशन होगा आकार और डेंसिटी पे तो हो, जो डेंसिटी जिसका भारी होगा ज्यादा होगा, साइज बड़ा होगा वो जल्दी बैठ जाएगा, जो हल्का होगा वो ऊपर रहेगा। तो हम लोग जो है समझ गए एस क्या है। तो हम लोग कहेंगे इस वर्ग यूनिट है, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट है, और ये इनडायरेक्टली मेजर क्या करता है, साइज और डेंसिटी को। इसके बाद एक होता है, नोट में लिख लीजिए, 55s। और ये जो 55s राइबोसोम है ये पाया जाता है हम लोगों के राइबोसोम फाउंड इन माइटोकॉन्ड्रिया। 55s राइबोसोम एक होता है, वो जो है पाया जाता है कहाँ पे, हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में। 55s भी जो है दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक होता है 35s बिगर सब यूनिट, एक होता है 25s स्मॉलर सब यूनिट। इतना लिखिए फिर हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग जो है डायग्राम देखेंगे मेनली। ये हो गया 70s राइबोसोम। ये हो गया 80s राइबोसोम। इसके अंदर में जो है ये आरएनए होता है, 16 sRNA। ये होता है 5sRNA। ये होता है 23sRNA। इसमें हो गया ये इधर 5.sRNA, 25sRNA। ये 70s और 80s में जो जो आरएनए पाया जाता है ये उसका नाम हो गया आपका। इसके बाद एक चीज और रह रहा है, ये दोनों जो राइबोसोम सब यूनिट है दोनों तो होता अलग अलग है बट जुट रहा है, तो वो जुटता कैसे है। तो हम लोग जो है एक चीज वो देख लेंगे, राइबोसोम का जो सब यूनिट है वो जुट कैसे रहा है। ये दो सब यूनिट हो गया। इसमें जब 0.001 मोल का mg के प्रेजेंस में रहता है, 0.001 मोल mg का प्रेजेंस होता है, तो ये दोनों सब यूनिट क्या होता है, जुट जाता है। ये दोनों सब यूनिट क्या हो गया, जुट गया। इसके बाद फर्दर जो है 0.01 मोल का mg रहेगा तो ये डाइमर का निर्माण कर देगा। इसके बाद एक बात उठ के आता है, ये जुटा तो यहाँ पे कोई बॉन्ड बना होगा, तो इसमें हम कहते हैं यहाँ पे बनता है आयोनिक बॉन्ड।
ये हो गया। अगर 0.001 मोल का Mg का प्रेजेंस रहेगा तो ये जो दोनों स्मॉलर और बिगर सब यूनिट होता है राइबोसोम का, ये आपस में जुड़ जाएगा आयोनिक बॉन्ड सॉल्ट लिंकेज की मदद से। फिर फर्दर अगर 0.01 मोल का Mg का प्रेजेंस रहेगा तो वो डाइमर का निर्माण कर लेगा। तो इस तरह से हम लोग जो है राइबोसोम के बारे में समझ लिए कितने टाइप का होता है, और फिर वो कौन कौन सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एस क्या डिनोट करता है। और हम लोग राइबोसोम का मेनली बात करें तो ये क्या करेगा, राइबोसोम जो है प्रोटीन असंथिसिस करता है, मेम्ब्रेनलेस होता है, प्रोटीन फैक्ट्री इसको कहते हैं, इंजन ऑफ द सेल कहते हैं। जॉर्ज पैलेट खोजा था तो उसके नाम पे हम लोग इसको क्या कहते हैं, पैलेट्स पार्टिकल कहते हैं। दो तरह का होता है, 70s राइबोसोम, 80s राइबोसोम। 70s मेनली प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, 80s जो है यूकैरियोटिक में पाया जाता है, बट यूकैरियोटिक में ये भी पाया जाता है, 70s भी पाया जाता है। हम लोग के माइटोकॉन्ड्रिया में स्पेशल केस है, 55s राइबोसोम पाया जाता है। तो आज का हमको लगता है राइबोसोम के लिए काफी हो गया, इतना आप लोग जो है पढ़िए। बाकी अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी तो राइबोसोम पढ़ते रहिए अभी, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग थोड़ा पढ़ के आइएगा। थैंक यू। Holy Grail.